डियर स्टूडेंट, ये आपको कुछ याद आया क्या है? जी हाँ, स्टेप्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। ये तो हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में सीख लिया था, जिसकी जर्नल एंट्री थर्ड लेक्चर में सीखी थी, और उसके सम्स हम लोगों ने फिफ्थ लेक्चर में सीखे थे। सम्स तो हम लोगों ने फिफ्थ लेक्चर में सीखे थे, बट स्टेप जो हम लोगों ने फॉलो की थी वो है सिक्स्थ स्टेप तक फॉलो की थी, जो कॉमन है हर एक सम में। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो स्टेप नंबर 7 है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू रिमेनिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये हम लोगों को जो 7th स्टेप है, आज तक तो किया नहीं हम लोगों ने, ये लेक्चर में हम लोग वो करने वाले हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू रिमेनिंग इक्विटी शेयर होल्डर। Welcome to Khatri Educational Institution. So let's start with 6th lecture of buyback of share. Yes, this is the 6th lecture of buyback of share. हम लोग इसमें 5th सम सॉल्व करने वाले हैं। जो लेक्चर नंबर 5th था उसमें हम लोगों ने 4 सम सॉल्व किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें कॉमन और बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोगों को वो सम सॉल्व करने हैं जिसमें बोनस शेयर इश्यू किए हैं कंपनी ने। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5th। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा आपको क्या करना है, क्वेश्चन मिलते ही पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करनी है। तो अभी मैं वही कर रही हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड कर रही हूं। देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन 1st April 2018 द कंपनी अनाउंस बायबैक ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर at a rate of 15 rupees each. At a rate of 15 rupees each. आप देख सकते हो इसकी फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज ईच, और कंपनी ने बायबैक के लिए क्या बोला है? 15 रुपीज ईच बायबैक करना है। बट ऑब्वियस कंपनी प्रीमियम पे बायबैक कर रही है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बोला था कभी भी सम आ जाए, एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करके वही एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इंफॉर्मेशन में फिल करनी है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन में फिल कर देंगे। देख लीजिए आप, ये गिवन इंफॉर्मेशन मैंने फ्रेम की है, फिल नहीं की है, फ्रेम की है। तो फिल कैसे करना है वो देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 25%। हम लोगों को इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं 15 रुपीज ईच पे। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक करने हैं? 25%। तो यहाँ पे 6 लाख को डिवाइड कर देंगे 10 से, कितना आ जाएगा? 60,000 शेयर्स आ जाएंगे। 60,000 शेयर्स का अगर मैं 25% निकालती हूं तो इसका आंसर आएगा 1,50,000। राइट, 1,50,000 शेयर्स बायबैक करने हैं। फेस वैल्यू क्या है? जो शेयर हम लोग बायबैक कर रहे हैं 10 ईच, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज लिख देंगे। नेचर किस पे बायबैक करना है? 15 रुपीज ईच पे, तो मैं यहां पे लिख दूंगी 5 रुपीज, ब्रैकेट में लिख दूंगी प्रीमियम। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है फुल्ली पेड है कि पार्टली पेड है, देख लेते हैं। देखो अमाउंट क्या है? 6 लाख, 10 रुपीज ईच है। तो यहाँ पे हम लोगों को खुद से लॉजिक लगाना है कि फुल्ली पेड है। अगर यहाँ पे लिखा होता था 4,30,000, 4,80,000, तो उस सिचुएशन में हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि शेयर्स पार्टली पेड है। जनरली वैसे वाली जो एंट्रीज रहती है वो अवेलेबल रहती, लिखा हुआ रहता है कि पार्टली पेड है, और हम लोगों को समझना होता है कि फर्स्ट स्टेप को फॉलो करके उसको फुली पेड करना है। फिर गिवन इन्फॉर्मेशन में हम लोग पार्टली पेड लिख देते हैं। इतना हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को लिखना है फ्रेश इश्यू का इन्फॉर्मेशन। तो मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं हम लोग। 15 रुपीज ईच यहां तक हो गया। फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स कंपनी सोल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया है, उसकी मार्केट वैल्यू है 2,10,000। क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? ऑफकोर्स बता सकते हैं। कैसे बताएंगे वो देखो। बुक वैल्यू मतलब हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 लाख रुपीज होनी चाहिए। ठीक है, बट कंपनी ने सेल क्या किया है? मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया है, जो है 2,10,000। तो यहां पे मैं लिख देती हूं सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया है, 2,10,000 उसकी वैल्यू थी। ठीक है, बट बैलेंस शीट के हिसाब से उसकी तो वैल्यू 2 लाख थी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10,000।
क्या आप बता सकते हो कि 10,000 प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? ऑफ कोर्स यस। अगर मैं 2 लाख की कोई इन्वेस्टमेंट 2,10,000 में सेल कर रही हूं तो 10,000 का क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। आगे रीड करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। लिखा हुआ है एंड इश्यूड 14% प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज 10,000 शेयर्स है, 10 रुपीज ईच है, एट पार पे इश्यू किया है कंपनी ने। क्यों? क्योंकि कंपनी को अमाउंट पे करना है बायबैक के लिए। तो फ्रेश इश्यू के सामने मैं लिख दूंगी 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार। ठीक है, यहां पे लिख देंगे फुल्ली पेड। देखो लिखा क्या हुआ है, द इश्यूड वॉज फुली सब्सक्राइब, पूरे सब्सक्राइब हो गए। कंपनी कंप्लीट द टारगेट ऑफ शेयर्स, कंपनी ने शेयर्स का टारगेट कंप्लीट किया है जो बायबैक का था। नीचे क्या लिखा है देखते हैं। लेटर कंपनी इश्यूड 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स फॉर 10 ईच बाय वे ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर के हिसाब से हम लोगों को कंपनी ने 3 शेयर्स के पीछे एक बोनस दिया है। इसका भी कैलकुलेशन होगा। क्यों ना पहले जर्नल एंट्रीज पास कर दें स्टेप्स के हिसाब से। ठीक है, तो स्टेप्स मैं दिखा देती हूँ, उस हिसाब से जर्नल एंट्री पास करेंगे। यहां पे मैंने एक्स्ट्रा चीज देखो क्या लिखी है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा क्या है? बैलेंस फॉर सीआरआर। सीआरआर जर्नल रिजर्व से क्रिएट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो हम लोगों को कहां से मिलेगा? जो क्वेश्चन में हमारे पास बैलेंस शीट रहेगी उसका अमाउंट हम लोगों को देख के वहां पे लिखना है। तो मैं लिख देती हूं पहले, ये यहां तक मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी हम लोगों को स्टेप फॉलो करनी है जर्नल एंट्रीज के हिसाब से। मेकिंग शेयर फुली पेड, जो शेयर बायबैक करने वो ऑलरेडी फुली पेड है तो स्टेप नंबर फर्स्ट सॉल्व नहीं होगी। अरेंज फंड्स फॉर बायबैक ऑफ शेयर, अरेंज हम लोगों को 2 एरिया से करना है, एक फ्रेश इश्यू और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये समझ गए हम लोग। तो फ्रेश इश्यू भी है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। ये पहले से ही मैंने फ्रेम करके रखा है। ऊपर हमेशा हम लोगों को लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जिस कंपनी का नाम लिखा होगा आपको क्वेश्चन में उस कंपनी का नाम लिख देना। यहाँ पे हम लोगों को फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखना है जर्नल एंट्रीज बायबैक ऑफ शेयर, और बॉक्सेस में क्या लिखना है? पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये तो हो गया। अभी जर्नल एंट्री स्टेप के हिसाब से स्टेप नंबर फर्स्ट सॉल्व नहीं होगी। स्टेप नंबर सेकंड की जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी फ्रेश इश्यू के हिसाब से, तो फ्रेश इश्यू एट क्या है? फ्रेश इश्यू एट पार है। लिखेंगे कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ जाएंगे। क्यों आएंगे बैंक में पैसे? कैपिटल की वजह से। कौन सा कैपिटल? 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये एंट्री हो गई। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो, 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, वी शुड मल्टीप्लाई 10,000 with 10 rupees each, then we will get rupees 1 lakh, rupees 1 lakh। ये तो हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अमाउंट के बाद नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फ्रेश इश्यू ऑफ, क्या इश्यू किया है? फ्रेश प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री होगी सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सेल करने के बाद भी तो बैंक में पैसे आएंगे, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो हम लोगों को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहां पे मैं लिख दूंगी टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी इसलिए तो बैंक में पैसे आएंगे। फिर टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक है, बैंक में कितने पैसे आएंगे? जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू है 2,10,000, बट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपीज। देन आफ्टर अगर वो 2 लाख है और बैंक में 2,10,000 आए हैं तो हमारा बेनिफिट कितना होगा? बेनिफिट 10,000 का होगा।
तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसको मैं लिख दूंगी ₹10,000। आ जाते हैं अभी हम लोग स्टेप नंबर 3 पे, जो है रिकॉर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। रिकॉर्ड करना है जो हम लोगों को शेयर बायबैक करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,50,000 शेयर बायबैक करने हैं, फेस वैल्यू उसकी 10 है, ₹5 प्रीमियम पे करना है। इसमें मैंने आपको लॉजिक सिखाया था, अगर प्रीमियम परसेंटेज में है, प्रीमियम परसेंटेज में है, तो हम लोगों को क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3। Whenever we get premium in form of rupees, then only we should multiply 1 with 3. That is number of shares multiply with premium. ठीक है, तो अभी हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिख दिया हम लोगों ने। देन हमारी थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री होगी रिकॉर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट यहां पे लिखेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई विथ 10, क्योंकि उनको ₹10 ही अमाउंट देना था, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई विथ 10 कर दूंगी, जिसका आंसर आएगा 15 lakhs। ठीक है, अच्छा 15,000 मल्टीप्लाई विथ 10 क्या आएगा, 1,50,000। अगर 15,000 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं 5 से, जिसका आंसर आएगा 75,000। तो हम लोगों को इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देना है, 1,50,000 उनके शेयर्स का, 75,000 उनके प्रीमियम का। तो इन दोनों को प्लस करके हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, जिसका आंसर आएगा 2,25,000। ये हमारा सिर्फ रिकॉर्ड हुआ, तो नरेशन लिख दो, बीइंग रिकॉर्ड फॉर बायबैक ऑफ शेयर। नेक्स्ट हमारी स्टेप है क्रिएट सीआरआर अकाउंट। ठीक है, तो क्रिएट सीआरआर अकाउंट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, सीआरआर इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू ऑफ सीआरआर इक्वल्स टू बायबैक ऑफ shares less fresh issue of preference। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला है। कितने शेयर कैपिटल को बायबैक करना है, 1,50,000 को। ठीक है, हमारे पास कितना आया था, 1 लाख। तो यहाँ पे अगर मैं बायबैक करना चाहती हूँ 1,50,000, 1 लाख मुझे बाय फ्रेश इश्यू आई गेट, तो 50,000 रुपीज का क्या आएगा, सीआरआर क्रिएट करना है। ठीक है, करते हैं। अच्छा, सीआरआर कहाँ से क्रिएट करते हैं, फ्री रिजर्व से क्रिएट करते हैं, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। देखो यहाँ पे अवेलेबल है, जर्नल रिजर्व में 2 लाख अवेलेबल है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख अवेलेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास 2 लाख अवेलेबल है, बट ओनली वी वांट 50,000 फॉर क्रिएटिंग सीआरआर अकाउंट। ठीक है, करते हैं 50,000 का सीआरआर अकाउंट। तो यहां पे मैं लिख दूंगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। ठीक है, सीआरआर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, तो 50,000 ही तो चाहिए, 50,000 हो गया। और नरेशन आ जाएगी बीइंग सीआरआर अकाउंट क्रिएट। सीआरआर अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद हम लोगों को अरेंज करना होता है प्रीमियम। मैंने आपको इसमें लॉजिक बताया था,
अगर बायबैक प्रीमियम पे होता है देन ओनली कंपनी नीड टू अरेंज अ प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ प्रीमियम, जो हमारी जर्नल एंट्री नंबर होगी 5th। यहाँ पे प्रीमियम अरेंज कैसे होगा? प्रीमियम अरेंज करने के लिए भी हम लोग जर्नल रिजर्व यूज कर सकते हैं। यस, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रीमियम कितना चाहिए था? 75,000 एज वी ऑलरेडी सॉ, ठीक है। 75,000 चाहिए था और 75,000 अरेंज भी हो गया। बीइंग अरेंज्ड प्रीमियम, ये हो गया प्रीमियम अरेंज। प्रीमियम अरेंज करने के बाद हम लोगों को एक्चुअल पेमेंट करनी है, जो नॉर्मली हम लोगों ने 4th सम तक सीखा था। एक्चुअल पेमेंट तो इजी है, यहां पे मैं लिख दूंगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। जितने पैसे देने थे, कितने देने थे? 2,25,000 ही तो देने थे, ठीक है। देन आफ्टर क्रेडिट किसको करना है? बैंक अकाउंट को। तो 2,25,000 बैंक अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा जर्नली अभी तक जितने सम किए ना उसमें कॉमन था। यहां पे एक्स्ट्रा क्या है? वी नीड टू इश्यू अ बोनस शेयर। तो उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे है। देखो यहां से रीड करते हैं हम लोग। लेट अ कंपनी इश्यूड 1 fully paid up equity share of 10 each। कंपनी ने एक फुल्ली पेड शेयर इश्यू किया है इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर। अगर आपके पास 3 शेयर रहेंगे तो मैं यहाँ पे क्या देखना चाहती हूं कि कितने शेयर इश्यू करने हैं कंपनी को। रिपीट करती हूं मैं, यहाँ पे ओल्ड लिख देंगे, यहाँ पे न्यू लिखेंगे। अगर आपको ओल्ड 3 शेयर है तो न्यू बोनस शेयर 1 शेयर मिलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंटली कंपनी के पास कितने थे शेयर? 60,000 थे। उनमें से 15,000 कंपनी ने बायबैक किया है ऑलरेडी। यहां पे बचेगा 45,000, राइट। अगर मैं 3 शेयर्स को 1 शेयर दे रही हूं तो 45,000 को कितना बोनस शेयर दूंगी? क्वेश्चन मार्क है, बट ऑब्वियस। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को। इसका आंसर कैसे आएगा देख लेते हैं। 45,000 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइड विथ 3, जिसका आंसर आएगा 15,000 बोनस शेयर, ठीक है। 15,000 बोनस शेयर इश्यू करने हैं ऑफ ₹10 ईच। बोनस शेयर इश्यू करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या रहते हैं वो देखते हैं। बोनस शेयर इश्यू करने के लिए स्टेप्स रहते हैं, वी शुड डिक्लेयर दैट वी आर इश्यूइंग बोनस शेयर टू रिमेनिंग शेयर होल्डर। तो फॉर डिक्लेयरिंग और बोनस शेयर कंपनी को क्या करना है? कंपनी को CRR अकाउंट से यूज करने हैं पैसे। तो कैसे वो देखो, हमारे पास कितना होना चाहिए? 1,50,000 होना चाहिए, ठीक है। 1,50,000 ही होना चाहिए, पर CRR कितने का क्रिएट किया है? 50,000 का। तो रिमेनिंग बैलेंस कंपनी क्या करेगी? अरेंज करेगी, देन आफ्टर इश्यू करेगी बोनस शेयर। तो डिक्लेरेशन के टाइम पे कंपनी लिखती है CRR अकाउंट डेबिट जो है 50,000, वी नीड एक्स्ट्रा 1 लाख। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि कंपनी ने 2 लाख अवेलेबल था, 50,000 उसने लिए थे CRR के लिए, 75,000 किसके लिए लिए थे? 75,000 प्रीमियम के लिए लिए थे, ठीक है। इन सब का टोटल अगर मैं करूं तो इसका आंसर आता है 1,25,000, ठीक है। 1,25,000 हम लोगों ने यूज किया है 2 लाख में से, तो रिमेनिंग बैलेंस क्या आएगा? 75,000। अगर हमारे पास CRR अकाउंट यूज किया उसके बाद भी 1 लाख चाहिए, बट जर्नल रिजर्व में कितना अवेलेबल है? 75,000, राइट।
तो रिमेनिंग 25,000 यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जनरली आप ट्राई करना कि सिक्योरिटी प्रीमियम को लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। तो पहले जर्नल रिजर्व देखना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना, देन आफ्टर सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए कि जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करूं मैं, 75,000, क्योंकि बैलेंस ही उतना अवेलेबल है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अवेलेबल रखेंगे, कितना अरेंज करेंगे वहां से, 25,000। फिर टू क्यों अरेंज किया है, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना बैलेंस देना है, 1,50,000। ठीक है, इतना हो गया। ये क्या किया है हम लोगों ने, डिक्लेयर ऑफ बोनस शेयर, ये बोनस शेयर डिक्लेयर हुए हैं, अभी इश्यू करने हैं। यहाँ पे 8th एंट्री में लिखती हूँ, इश्यू ऑफ बोनस शेयर कैसे होगा, इसको क्रेडिट किया है, सेम इसको ही डेबिट कर दो। यहाँ पे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख देंगे 1,50,000, 1,50,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग इश्यू ऑफ बोनस शेयर। ये हमारा ऐसा वाला सम है जो 4th तक हम लोगों ने नहीं किया था। 4th तक हम लोगों ने जो किया है, अगर वो आपको देखना है उसके लिए लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 4th तक हम लोगों ने बेसिक सम किए थे, आज हम लोगों ने बोनस वाला सम किया, आगे चल के हम लोग सेकेंड मेथड वाला, थर्ड मेथड वाला सम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगी कि कैसे बैलेंस शीट सॉल्व करते हैं। सो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, देख लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ट्यून।